नारा है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके बारे में किस प्रकार से देखते हैं? आपकी पार्टी बहुत सालों तक सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, क्या काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। जैसे आपने तो रिजर्वेशन दिया नहीं अल्पसंख्यकों को। रिजर्वेशन दिया है, जितने हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में मैनिफेस्टो नेताजी ने जारी किया था। ये आपकी सरकारें बहुत सालों तक रही है, लेकिन आज भी मुस्लिम जो इलाका है सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। बिल्कुल सही है, ये सरकार का डेटा भी है। ये हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई काम है ही नहीं। और अगर अपनी बात आप कहेंगे या कोई राजनीतिक दल अपनी बात सड़क पर कहना चाहता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। नहीं तो जब इंडिया अलायंस में सभी पार्टियां इकट्ठा हुई तो एआईएमआईएम को क्यों नहीं जगह? एआईएमआईएम को हम लोग स्वरूप में नहीं देखते। आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव, मेरा नाम है सलीम अंसारी। हम आज अपने लोकल जो है कि नेताजी हैं, हमारे पूर्व जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, इससे थोड़ा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी किस प्रकार से कार्य कर रही है और लोगों के बीच किस प्रकार से। जैसा कि हम बीच में हमने देखा कि बहुत सारी जो कि ईवीएम को लेकर के और बहुत सारी राजनीतिक बातें हैं, हम इससे सवाल में पूछेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। हाँ तो नेताजी पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमीर अहमद खान है, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अच्छा, जो आपका चुनाव आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, जो पनिया विधानसभा से लड़ेंगे जी। ये महाराजगंज के हैं, तो पनिया विधानसभा से ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पहला मेरा सवाल रहेगा कि आपकी पार्टी जो मुद्दा क्या बना करके आएगी? हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति का है। इस समाज का अंतिम व्यक्ति खुशहाल कैसे हो, उसके उत्थान कैसे हो, इस पर हमारी पार्टी काम करती है। अच्छा, एक बात आती है जैसे कि आपकी जो पार्टी का एक नारा है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके बारे में किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, पिछड़े सभी लोग हैं। दलित जो गरीब है वो दलित है, जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक हो पिछड़ा है। अल्पसंख्यक पूरे तरीके से दलितों से भी बदतर है, उसकी जो शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्तर है। तो समाजवादी पार्टी का एक यही मकसद है कि ऐसे समाज को, जो समाज पिछड़े हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको रोजी रोटी से कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो एक बार जब अल्पसंख्यकों की आती है तो आपकी पार्टी बहुत सालों तक सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, क्या काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। जैसे उर्दू अनुवादक, जितने भी ऑफिसों में उर्दू अनुवादक रखे गए, हमारे आदरणीय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश की संभाली, थोड़ा इसको सटा दीजिएगा, थोड़ा साउंड आ रहा है। समाज के लिए उन्होंने पहला मैनिफेस्टो जारी किया कि हर जगहों पर हिंदी में, इंग्लिश में हर ऑफिसों में लिखे रहते थे कि ये फला ऑफिस, ये फला ऑफिस। हमारे नेताजी ने कहा कि हमारे जो नहीं तो उर्दू का अगर रख दिए ठीक है, उर्दू अनुवादक रख दिए, लेकिन समाज के लिए जो मुस्लिम समाज है या अल्पसंख्यक समाज, मान लीजिए ईसाई है या जो है कि और सारे जो धर्मों में जो धर्म के लोग हैं आते हैं अल्पसंख्यक में, उनके लिए क्या काम हुआ है? उनके लिए नौकरी दिया है उन्होंने, जितने भी शिक्षक बनाए। आपने तो रिजर्वेशन दिया नहीं अल्पसंख्यकों को। रिजर्वेशन दिया है, जितने हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में मैनिफेस्टो नेताजी ने जारी किया था, जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कोई भी डेवलपमेंट के जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई भी डेवलपमेंट के काम किए जाएं तो 18% उन काम को उनके नाम से दे दिए जाएं। आरक्षण दिया था कि 18% उनको हर काम में वरीयता मिले। ये बहुत बड़ा काम है। मिला तो नहीं किसी? बिल्कुल मिला, लेने वाले ने लिया। बहुत से ऐसे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, हमें क्या क्या सुविधाएं सरकार दे सकती है। तो जब आप पढ़ेंगे, जब आपको बताया जाएगा, तभी आप जान पाएंगे। और जो लेने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम की हमारी सरकार थी तो उन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो मुस्लिम ग्रामीण गांव हैं, वहां पर प्राथमिक स्तर से वहां पर प्राथमिक खोले जाएं, इंटर कॉलेज, आज की इंटर कॉलेज खोले जाएं, उस गांव को विकसित गांव बनाया जाए, वहां पर
लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं, जबकि आपकी सरकारें बहुत सालों तक रही हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम जो इलाका है सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। बिल्कुल सही है, ये सरकार का डेटा भी है, ये नियम है। लेकिन आपको बता दें कि जब सरकार हमारी रही है तो मुस्लिमों का शोषण और उपेक्षा हमेशा रही है, कोई भी सरकार रही है। देखिए, हक मांगने से मिलता है, और हमारे जो कौम के लोग हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। उन्हें अपने अधिकार का जानकारी नहीं है कि हम आखिर शिक्षा पे जब आप काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, काम किया गया है। जितने मदरसे थे उनको 8 पर लाया गया। जो लोग 2000-5000 पे जो हमारे मुदर्रिस पढ़ाते थे, उनको हमारी सरकार ने 50,000 रुपया देकर उनको शिक्षक बनाया, उस मदरसे को 8 पे लाया। कम से कम 250-300 मदरसे जो 8 पर लाए गए। तो जब हम अब इस बार बहुमत की सरकार रही तो बहुत सारी कामें हुई, लेकिन जब 4 बार सरकार रही तो हमारी बहुमत नहीं थी। सारे लोग, आप प्रदेश में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, JNU में आपने यूनिवर्सिटी में देखा, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। जो दोषी लोग हैं वो चौराहे पर सीना तान के घूम रहे हैं। आज की जो सरकार है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, कहीं कुछ देखने को मिल रहा है? कुछ देखने को मिल रहा है? इनका एक काम है हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई काम है ही नहीं। और अगर अपनी बात आप कहेंगे या कोई राजनीतिक दल अपनी बात सड़क पर कहना चाहता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसके खिलाफ मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसको जेल में डाल दिए जाते हैं। मुस्लिम का बात हो रहा है, बिहार में चुनाव भी है, तो सभी का ये मुद्दा था कि संविधान को बचाना है। यही मुद्दा था इंडिया अलायंस का। आपकी पार्टी भी इंडिया अलायंस में शामिल है। तो एक पार्टी जो मुस्लिम को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, AIMIM, उसको क्यों बाहर रखा गया, जबकि उसका भी वही मुद्दा था कि संविधान को हमें भी बचाना है? नहीं, संविधान को कहाँ से बचाएंगे? संविधान देश की जनता के लिए बनाई गई, और संविधान को बचाना देश की जनता का काम है। तो देश की जनता अपना नेतृत्व चुन रही है। नहीं, तो जब इंडिया अलायंस में सभी पार्टियां इकट्ठा हुई तो AIMIM को क्यों नहीं जगह? AIMIM को हम लोग उस रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। उनका अपना काम है, उनका अपना मैनिफेस्टो है। हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जो हमारे पार्टी के मुखिया जो नीरज लेंगे वो हमारा लीडर है। हम किसी दल के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस पे इससे आप किनारा कस रहे हैं कि मतलब, अच्छा चलिए बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कैसे इंसान है? असदुद्दीन ओवैसी जो है बैरिस्टर है, संविधान विशेषज्ञ हैं। उनके बारे में हम क्या, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि अच्छे हैं, तो हम उनकी अच्छाई, राजनीति अलग चीज है। अच्छा, और तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे पर्सनल व्यक्तित्व तो उनका अच्छा है, लेकिन राजनीति, आप ये बताइए पूरे भारत के अंदर जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं, कौन सा एक ऐसा लीडर भारत का है जो मुसलमानों के रहनुमाई की बात किया है? जब जब जरूरत पड़ी है, वोट के लिए नहीं। क्या जब मुलायम सिंह यादव जी आपके लिए काम किए थे, जब बहुत सारे ऐसे काम किए, क्या वो आपसे वोट के नाम पर किए थे? उन्होंने काम किया था, उन्होंने सारे जातियों के लिए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों की बात, आवाज उठाने की बात होती है, जितने भी मामले आए संसद में उठ करके, एक ही व्यक्ति को हमने देखा जो है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ज्यादातर विरोध करते हुए दिखे। बाकी किसी पार्टी का, आपकी भी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। आपने संसद में विरोध किया, बोलना और जमीन, उसको जमीन पर लाना, दोनों में अंतर होता है। आपकी पार्टी का नेता कोई आवाज भी नहीं उठाया है? जो लोग बोलते हैं जमीन पर, वो कुछ नहीं होती है। तो जो जमीन पर काम करता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, इन लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, वो बताते नहीं हैं, लोग जानते हैं। अच्छा, जब मुस्लिमों की बात आती है, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, तो आखिर अखिलेश यादव कहाँ पे चले जाते हैं? नहीं, अखिलेश यादव एक सुलझे हुए नौजवान है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने किसी के प्रति कभी कुछ नहीं बोला। आप, मैं ये मानता हूँ कि वो नहीं बोले, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकार दिया है, हमारे सुरक्षा की गारंटी दिया है, हम सभी जातियों को रहने के लिए हमको संविधान ने अधिकार दिया है, तो किसी के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारे भविष्य के होने वाले प्रत्याशी हैं जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है,
कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में पंद्रह विधानसभा से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे थे सलाम इंडिया लाइव, मैं सलीम अंसारी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे